हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू श्याम सर ऑफिशियल। मैं श्याम दिलधारे एक बार फिर आप सभी के सामने। तो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 9th के विषय गणित का निदानात्मक कक्षा हेतु मॉड्यूल का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये आप लोगों की विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका है और ये करेंट 2025-26 की है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा पार्ट नंबर 4 होने वाला है, क्योंकि अब तक अपन पार्ट 3 को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग आज बहुपद के कुछ प्रश्नोत्तर हमारे पास बचे हुए हैं। उन प्रश्नोत्तर का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके की जब भी एजुकेशन वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, आप लोग प्रीवियस वीडियो की प्लेलिस्ट हमारे चैनल में बनी हुई है, तो आप लोग इस प्लेलिस्ट को भी जाकर देख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम आते हैं सीधे पेज नंबर, देखिएगा, हम लोग पेज नंबर सीधे 13 पे चलते हैं, क्योंकि हम लोग पेज नंबर 12 तक पहुँचे थे। ठीक है, चलिए देखते फ्रेंड्स, हम लोगों ने इन सारे प्रश्नों के बारे में बात कर लिया था। अब हम बात करने वाले हैं प्रश्न क्रमांक 6 से। सत्यापित कीजिए कि, देखिए हम प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़ रहे हैं। सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है अथवा नहीं है। तो संगत बहुपद के शून्यक है या नहीं है, तो आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रेंड्स कि x की वैल्यू पुटअप करके देखना है। x की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू -1 है। अगर आप देखते हैं कि दोनों मान रखने पर अगर 0 0 आता है तो संगत बहुपद के शून्यक हैं, और 0 नहीं आता है तो संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। ठीक है, तो देखो इसको किस तरीके से अपने को हल करना है। यहाँ पर सबसे पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे फ्रेंड्स। तो 1 रखने पर अपन देखते हैं कि P1 = क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 = क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0। और x = अब हमको -1 रखना है, तो -1 रखने पर -1 रखते हैं तो क्या कंडीशन हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा P -1 = -1 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, -1 हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 1 = 0। देखिए, अगर हम लोग x = 1 रखते हैं और x = -1 रखते हैं तो अपने पास वैल्यू कितनी आती है, 0 ही आती है। इसका मतलब है कि अतः यह संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, आप लोग क्या बोलेंगे, अतः यह संगत बहुपद के शून्यक है। इस तरीके से आप लोगों को इसका सॉल्यूशन बनाना है। प्रश्न क्रमांक 7 की बात करते हैं फ्रेंड्स। देखो क्या बोला है, जांच कीजिए कि क्या 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं, ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपको 7 + 3x को 0 के बराबर लेना पड़ेगा। तब आप यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 3x = -7 और x = -7/3 आ जाएगी। ठीक है, अब ये -7/3 को आपको यहाँ रखना है। अगर ये मान 0 आ जाता है तो उसका गुणनखंड है या फिर गुणनखंड नहीं होगा, है ना। 3x की पावर -7/3 की पावर 3 हो जाएगी, प्लस में 7 × x का मतलब -7 में कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 3 हो जाएगा। देखिएगा, ये हो जाएगा आप लोगों के पास 3, 7 का 3 बार गुना करेंगे आप तो -343 आएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। ठीक, और यहाँ पर आप साथ ही कितना हो जाएगा आपका, -49 अपॉन में 3 हो जाएगा। 3 से 3 कैंसिल। जब आप इसको माइनस करेंगे, पूरा हल करेंगे, तो आपका 0 आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि आपको लिखना है 7 + 3x, 3x³ + 7x का एक गुणनखंड नहीं है। ओके, चलिए, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को बन जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 की बात करते बेटा, गुणनखंड लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो आपको px दिया है, gx दिया है, तो आपको इसमें क्या काम करना है, सबसे पहले gx के बराबर में 0 रखना है आपको। gx = 0, gx की वैल्यू क्या दी गई है, x + 1 दी गई है, x + 1 = 0। तो x = पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा। आपको x का मान कितना रखना है, x का मान -1 रखना है। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं
इसमें मान रखना है फ्रेंड्स p माइनस 1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस में कितना है 2x, माइनस में कितना है 1। यहाँ पर अपने को वैल्यू पुटअप करना है 2x की पावर माइनस 1 की पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 2 इंटू माइनस 1 फिर माइनस 1। देखिए फ्रेंड्स ये 2 1 का क्यूब 1 माइनस 1 ही हो जाएगा फ्रेंड्स, प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 माइनस में कितना हो जाएगा 1। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अगर हम इसको देखेंगे फ्रेंड्स तो ये पूरा कट हो जाएगा, पूरे का आंसर कितना आ जाएगा 0। अर्थात इसका मतलब ये है कि gx px का गुणनखंड है। आप लोग लिखेंगे अर्थात gx px का एक गुणनखंड है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। k का मान याद करना है। देखिएगा k का मान याद करना है जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस k का एक गुणनखंड है। तो देखो इस मान को कैसे याद करेंगे, आपको गुणनखंड है इसका मतलब ये है कि x माइनस 1 इजिकल टू कितना है बराबर, x माइनस 1 0 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब जब x की वैल्यू 1 आ गई तो अब मान रख के देखेंगे आप यहाँ पर px की वैल्यू आपको 0 रखना है 0, तो ये हो जाएगा px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में k बराबर में क्या हो जाएगा 0, तो एक्स स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की वैल्यू 1 प्लस k बराबर में क्या आ जाएगा 0, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 प्लस k इक्वल में आ जाएगा 0, तो k इक्वल में हो जाएगा फ्रेंड्स -2। तो अपने पास k की वैल्यू निकल गई -2। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 में क्या बोला है बच्चा कि आपको गुणनखंड याद करना है। क्या याद करना है, गुणनखंड 12x² प्लस 7x प्लस 3 का गुणनखंड याद करना है। तो फ्रेंड्स गुणनखंड याद करने की एक गुणनखंड विधि होती है जिसमें प्रथम पद का गुना अंतिम पद में करना पड़ता है। मतलब ये 12x² का गुना आपको करना पड़ेगा क्या में 3x में, तो भारतीय 36x की पावर 3 में करना पड़ेगा, सॉरी x लिख दिया था मैंने यहाँ पर, 3 में करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा भारतीय 36x²। अब बीच वाले पद को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना था जिनका मल्टीप्लाई करने पर 36x² जोड़िए नया घटाने पर 7x आना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई संख्या ही नहीं है फ्रेंड्स, है ना हमारे पास। तो हम इसको सूत्र विधि से हल करते हैं। तो सूत्र विधि में हम लोगों को देखना पड़ता है, सूत्र विधि में एक फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² -4ac अपॉन में होता है फ्रेंड्स 2a। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो a का मान यहाँ पर 12 है, b का मान यहाँ पर 7 है एंड c का मान कितना है फ्रेंड्स 3 है। ये मान को रखते हैं अपन, तो x इजिकल टू क्या आ जाता है -7 प्लस माइनस रूट ऑफ b की वैल्यू रख देते हैं, b का 7 तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, -4 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी फ्रेंड्स 12 इंटू c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3 अपॉन में कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 12। इसको सॉल्व करते फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, देखिएगा x बराबर -7, देखिए -7 प्लस माइनस रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस में करते बेटा 48 और 48 गुणित 3 ये हो जाएगा 144 अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2a, 2 बोले तो 12 दूनी 24। आप इसको हल करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल जाएगी -7 प्लस माइनस इसको घटाएंगे फ्रेंड्स तो रूट ऑफ -95 है ना, घटा के देखेंगे अपॉन में कितना हो जाएगा 24। यही आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं फ्रेंड्स। गुणनखंड याद कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों का गुणनखंड आपको यहाँ पर पहले देखना पड़ता है कि यहाँ पर क्या बन रहा है। देखो 49a² 70ab और कितना है बताओ यहाँ पर 25b²। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ फ्रेंड्स 7a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7a इंटू में 5b, देखिएगा 7 दूनी 14 और 14 पंचे 70ab हो जाएगा। 25 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5b का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए 7a का स्क्वायर का मतलब ऊपर वाली टर्म ही आ जाएगी। ये आप लोगों के पास यहाँ पर एक सर्वसमीका बन जाती है a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये किसके बराबर होता है, ये a प्लस बी के बराबर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये सर्वसमीका है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई फ्रेंड्स 7a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 5b का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स कि 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b का कितने बार मल्टीप्लाई है 2 बार मल्टीप्लाई है। यही आप लोगों का इस प्रश्न का गुणनखंड हो गया। पूरा सॉल्यूशन करवा के मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न क्रमांक 12 की ओर बढ़ते हैं। सर्वसमीका का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल याद करना है। देखिए यहाँ पर 3 - 2x और 3 + 2x गिवन है। बेटा अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पर एक सर्वसमीका दिख रही है हम लोगों को a - b और a + b। ये सर्वसमीका होती है a² - b² की। तो a की जगह हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस b की जगह हो जाएगा 2x का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा फ्रेंड्स, और 2x का स्क्वायर का मतलब 4x² हो जाएगा। यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं बच्चा अपन। इसके बाद में हमारा जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13, सीधे गुना किए बिना गुणनफल याद कीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहली बात देखो 95 और 105 है, डायरेक्ट गुना नहीं करना है हम लोगों को, सर्वसमीका के माध्यम से गुना करना है। तो मैं 95 को ऐसा लिख सकता हूँ 100 - 5। देखो 100 में से 5 जाएगा तो 95 आएगा गुणित, इसको लिख सकता हूँ 100 + 5, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास सर्वसमीका बन गई a - b और a + b। अभी मैंने आप लोगों को ये सर्वसमीका बताई है कि a² माइनस क्या हो जाएगा b²। a² बोले तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स, माइनस b² बोले तो 5 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर अपन करते हैं तो 4 बार 0 हो जाएगा 10,000, माइनस में 5 का स्क्वायर बोले तो 25। जब आप इसको माइनस करोगे तो 9,975 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग देखिए यहाँ पर देख लिए प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी नोट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रेंड्स वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ उन लोगों का भी भला हो सके। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है और इसके आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि a की वैल्यू कितनी गिवन है, a की वैल्यू गिवन है -2x, b की वैल्यू कितनी गिवन है 3y एंड c की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 2z, ठीक है। तो आप लोगों को यहीं से सर्वसमीका बनती है। एक सर्वसमीका आप लोगों के पास ये है a + b + c का होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, ठीक है 2ca। तो देखो यहाँ पर अपने को मान रखना है, बस कुछ नहीं है। a का मान -2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3y का स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 2z का स्क्वायर प्लस 2 × a की वैल्यू -2x इंटू b की वैल्यू हो जाएगा 3y प्लस 2 b की वैल्यू
3y प्लस में आप इसकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, सॉरी इनटू में 2z। चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रेंड्स 2 इंटू बी की वैल्यू हो जाएगी 3y इंटू सी की वैल्यू हो जाएगी आप लोगों के पास 2z प्लस 2ca, 2 इंटू सी की वैल्यू 2z इंटू ए की वैल्यू -2x। देखिए फ्रेंड्स, अब आप लोग इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -2x का स्क्वायर देखिएगा एक ही लाइन में मैं बता दे रहा हूँ। ये 2 दूनी 4x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 3 9y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 2 जा 4z स्क्वायर हो जाएगा प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि ये देखो माइनस है, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है, 4z स्क्वायर हो गया। चलो मान तो इसे रखे अपन ने 2ab, 2 का मतलब 2, a की मतलब -2x और b का मतलब ये, ठीक है। मतलब ये हो जाएगा 3 दूनी 6 6 दूनी 12 -12 xy हो जाएगा, फिर प्लस में प्लस 3 दूनी 6 6 दूनी 12 yz हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 -8 ये xz हो जाएगा। ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 15 क्या कहता है फ्रेंड्स, कि आप लोगों को 2x + 1 का प्रसारित रूप लिखना है। तो बेटा यहाँ पर a + b के होल क्यूब के रूप में ये दिख रहा है, तो a + b का होल क्यूब सर्वसमीका होती है a³ + b³ + 3ab a + b, या फिर हम 3a² a + ab² भी बोल सकते हैं जब इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो। देखिएगा, अब हम यहाँ पर मान रखते हैं a की वैल्यू 2x है प्लस b की वैल्यू 1 है, इसका होल क्यूब करना है अपने को। तो a³ बोले तो 2x का क्यूब प्लस b³ बोले तो 1 का क्यूब 1 ही होगा प्लस 3, a की वैल्यू 2x इंटू b की वैल्यू कितनी हो जाएंगी फ्रेंड्स 1, a + b तो 2x प्लस b बोले तो 1। ओके, इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 का 3 बार गुना 2 4 4 दूनी 8x³ प्लस 1, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा प्लस 6x, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x में प्लस में 1 में, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स 8x³ प्लस 1 प्लस 6 दूनी 12 x² प्लस 6x, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, तो आप लोगों का राइट आंसर, हम लोग क्या होता है कि घातों को पहले, बड़ी घात को पहले लिखते हैं और छोटी घात को बाद में लिखते हैं। तो 8x³ प्लस में 12x² प्लस में 6x प्लस हो जाएगा फ्रेंड्स 1, यही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने देखे प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर। अब हम प्रश्न क्रमांक 16 की ओर बढ़ते हैं। उपयुक्त सर्वसमीका का उपयोग करके 102 का क्यूब का मान याद कीजिए। तो 102 क्यूब का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, 102 का क्यूब है, इसका मतलब ये है कि ये 100 + 2 का क्यूब है, 100 + 2 का क्यूब है। और अभी मैंने आप लोगों को a + b के होल क्यूब की सर्वसमीका बताई। तो फ्रेंड्स देखिएगा, a + b का होल क्यूब की सर्वसमीका, a³ मतलब 100 का क्यूब प्लस b³ बोले तो 2 का क्यूब प्लस 3a² b मतलब 300², b का मतलब 2 प्लस 3ab का स्क्वायर, a बोले तो 100, b बोले तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हल करते, तो इसमें आ जाएगा, कितने जीरो हो जाएंगे बेटा, 3 बार गुना करना है तो इसमें 6 जीरो हो जाएंगे, 2 2 4 5 और 1 कितने हो जाएंगे 6 जीरो, प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 गुणित ये हो जाएगा आप लोगों के पास 10,000 गुणित 2 प्लस 3 गुणित ये 300 हो जाएगा, 3 का गुना 100 में कर देंगे, 100 गुणित में हो जाएगा 2 का वर्ग 4। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 जीरो प्लस 8 प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी
6 और 1 2 3 4 0 60,000 4 0 प्लस में हो जाएगा 3 चौ 1200। जब आप पूरे को 8 करेंगे तो आपके पास राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 1,06,1208। ठीक है, 10,61,208 ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 17 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 क्या बोला है, सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करना है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो हम किसी भी एक साइड को लेकर सत्यापित कर सकते हैं। तो एक हमको लेफ्ट हैंड साइड लेना है तो हमको राइट हैंड साइड लेकर आना है, या फिर हमको राइट हैंड साइड लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड ले लेते हैं, x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस में क्या गिवन है वाई स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करते एक्स का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। एक्स का माइनस एक्स वाई में तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का प्लस वाई स्क्वायर में तो एक्स वाई स्क्वायर वाई। फिर अब आई बारी वाई की, वाई का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो वाई वाई, या फिर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ प्लस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और वाई का मल्टीप्लाई एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और वाई का मल्टीप्लाई वाई में करेंगे तो वाई क्यूब। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर समझिएगा, एक चीज़ें प्लस में गिवन है, एक चीज़ें माइनस में। ये माइनस में है तो इसके जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में तो एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अब यहाँ पर बचेगा कि एक्स क्यूब बचेगा और प्लस में क्या बचेगा वाई क्यूब। ठीक है, तो यही आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड के कैसे हैं बराबर है। तो यही लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। मतलब अतः यह चीज़ें कैसे होगी, सिद्ध हो गई। ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रश्न क्रमांक 17 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी पारी है प्रश्न क्रमांक 18 की। यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स, सत्यापित कीजिए कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई दी सेम क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। आपको यहाँ पर राइट हैंड साइड लेना है, आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आना है। तो राइट हैंड साइड में देखिएगा जल्दी से, क्या दिया है एक्स माइनस वाई और गिवन है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस में है वाई स्क्वायर। देखिएगा हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स का पहले पूरे पदों में, फिर माइनस वाई का पूरे पदों में। तो एक्स का एक्स में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का एक्स वाई में करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर माइनस वाई का एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, और माइनस वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स माइनस वाई क्यूब। क्या हो जाएगा, माइनस वाई क्यूब। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर कि हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर वाई प्लस में है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस में, एक्स वाई स्क्वायर प्लस में है, माइनस में एक्स वाई स्क्वायर है। तो हमारे पास बचा क्या फ्रेंड्स, हमारे पास बचता है यहाँ पर एक्स क्यूब था यहाँ पर, एक्स क्यूब, और बचा यहाँ पर कितना वाई क्यूब। बताओ ये आप लोगों का लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, अतः राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 18 को कंप्लीट किया। अब हमारी पारी है प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 19 बहुत ही अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। तो चलिए अपन इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। तो देखिए 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी और 6ab स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता, देखिएगा इसको मैं 2a का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस जैसे का वैसा बी क्यूब जैसे का वैसा। मैं इसको गुणनखंड में और तोड़ रहा हूँ फ्रेंड्स, 2 इंटू मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर लिख देता हूँ इंटू 3 इंटू बी। देखो 2 दूनी 4 4 तिया 12 ए स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आप लोगों के पास क्या बी। ठीक है, ए स्क्वायर बी प्लस में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स 3 ए बी का मतलब हम, एक मिनट थोड़ी मिस्टेक हो गई है, चलो इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको क्या लिखूँगा फ्रेंड्स, ये तो ठीक है यहाँ तक ठीक है, माइनस मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, देखिएगा
2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, ठीक है, इंटू, एक मिनट, ठीक है, देखिएगा, चलिए प्रश्न को ध्यान से समझते हैं। मैं इसको लिखने का तरीका चेंज कर देता हूँ। कैसे? मैं इसको लिख रहा हूँ 2a का क्यूब, ठीक है, माइनस b का क्यूब। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर, ठीक, इंटू 3 इंटू बी। देखिएगा हम इसको हल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 a स्क्वायर भी हो जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा आप लोगों के पास 3 इंटू 2a इंटू में हो जाएगा आपके पास b का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 ab का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इस सर्वसमीका की बात करते हैं तो ये 2a माइनस बी का होल क्यूब है, 2a माइनस बी का होल क्यूब है, अर्थात इसका गुणनखंड इसका 3 बार गुना है, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और 2a माइनस क्या हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए, तो थोड़ा सा इस प्रश्न को थोड़ा समझना है ना कि मैंने इसको किस प्रकार से आप लोगों को समझाया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की ओर। देखिए यहाँ पर a की वैल्यू कितनी गिवन है, b की वैल्यू और c की वैल्यू का मान याद कीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों को एक सर्वसमीका याद होनी चाहिए। सर्वसमीका ये होती है इसके लिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, इजिकल टू होता है आप लोगों का x प्लस वाई प्लस जेड, फिर होता है फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस में होता है आपका जेड स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स वाई, माइनस में वाई जेड, माइनस में जेड एक्स। ये सर्वसमीका होती है। अगर मैं इनकी बात करता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर ए बी और सी अगर मैं इनको जोड़ देता हूँ, -12 प्लस 7 प्लस 5 इनको जोड़ देता हूँ तो इसका मान आ जाता है 0। तो अगर यहाँ पर अपन मान रखेंगे तो ये पूरा का पूरा मान कैसा हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, है ना, इजिकल टू माइनस 3xyz का पक्षांतर करेंगे तो 3xyz हो जाएगा प्लस में। अब मान रख दीजिएगा यहाँ पर -12 का क्यूब प्लस वाई का क्यूब बोले तो y बोले तो 7 का क्यूब प्लस z बोले तो 5 का क्यूब हो जाएगा, इजिकल टू 3। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा -12, y की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 5। तो देखो भारतीय 36, ये आप लोगों के पास आ गया 36 और 7 5 35। तो 36 और 35 का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो ये माइनस आप लोगों के पास आ जाएगा 1260। ये आप लोगों के लिए राइट आंसर हो जाएगा 1260, ठीक है। तो ये अपन ने वास्तव में घनों का परिकलन के बिना हम लोगों ने इसका मान याद कर लिया। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21। आपके पास प्रश्न ये है बेटा कि नीचे दिए गए आयत में उसका क्षेत्रफल दिया है, लंबाई व चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक याद कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों के पास नीचे जो आयत दिया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर दिया है 25। मैं इसको क्या काम करता हूँ, इसको मैं सबसे पहले गुणनखंड विधि से तोड़ देता हूँ। 25 स्क्वायर का गुना किस में करना है अपने को, 25 स्क्वायर का गुना 12 में करना है। तो हम देखते हैं कि जो भी होगा, अगर बीच वाले पद को ऐसा तोड़ने पर उसका मल्टीप्लाई होगा, जोड़ने या घटाने पर बीच वाला पद होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखिएगा 25a स्क्वायर माइनस में हो जाएगा फ्रेंड्स 20a माइनस में हो जाएगा आपका 15a प्लस में हो जाएगा आपका क्या 12। अब हमको यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाने होते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या कॉमन निकलेगा, 5a कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर 5a बचेगा माइनस 4 बचेगा, यहाँ से -3 निकालते हैं तो क्या बचेगा, 3 5 15, 5a बचेगा, माइनस में कितना बचेगा आप लोगों के पास 3 4 3 4 12 4 बचेगा। अब पूरे में से 5a -4 को कॉमन ले लेते हैं,
5a माइनस 4, तो हमारे पास क्या बचा 5a माइनस 3। तो हमको लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो पहली जो निकली फ्रेंड्स ये आप लोगों की लंबाई निकली है और जो दूसरी जो निकली ये आप लोगों की चौड़ाई निकली। ठीक है, तो हम लोगों ने इस तरीके से लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक भी दे दिया। चलिए फ्रेंड्स, तो ये प्रश्न क्रमांक 21 भी कंप्लीट होता है। अब हम प्रश्न क्रमांक 22 की ओर बढ़ते हैं। घनाभ जिसका आयतन नीचे दिए गए विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। तो सबसे पहले तो घनाभ का आयतन क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, है ना। ठीक है, लिखना है आपको लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। अब देखिएगा, अब यहाँ पर देखिए, अब आपको कॉमन निकालना है। यहाँ से 3x² माइनस 12x दिया है। यहाँ से 3x को कॉमन निकालते तो x माइनस कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पर आप लंबाई को 3 मान लीजिए। आप लोगों की लंबाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, 3 हो जाएगी। ये x क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी, x चौड़ाई हो जाएगी। और x माइनस 4 आप लोगों की क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने इस प्रश्न को भी कंप्लीट कर लिएगा। अब हम देखते हैं, चलिए चैप्टर नंबर 3 अब स्टार्ट होने वाला है। चैप्टर नंबर 3 को अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। आशा करता हूँ कि आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसी प्रकार अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।